जोना के अपन अस्तित्व नहीं के पता वो बोली कि 2024 में मोदी जी चल जाइए। तू तो खुद बीजेपी के चेहरा लेके इस बार चुनाव जीतल रही, अभी कौन सा चुनाव जीतवे सर? ये जिसका पीएफआई से लिंक मिलता है संगठन से, हम उसको इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। इस देश का प्रधान नीतीश कुमार दिए क्योंकि उसने उसका पीएफआई से लिंक मिला है। क्यों मिला? कश्मीरी पंडितों को भगाया गया 370 और 35 का आड़ लेके, ये हम हिंदू को मारे, जो हिंदू पंडितों को मारे, ये आज भी वही करने आई हैं, ये वही बरगला रही हैं। और आज हसीना बेगम जैसी महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं भारत में आके उसी तरह क्षति पहुंचाने का काम करने का कोशिश कर रही हैं। अगर नहीं बचोगे तो मैं बार बार यही कह रहा हूं, चीखता हूं, चिल्लाता हूं, जागो। भारत का विश्व का सबसे बड़ा क्षति हमारा विश्वविद्यालय, 3 विश्वविद्यालय थे भारत में। ये साक्ष्य मांगते हैं कांग्रेस वाले कि राम का साक्ष्य दीजिए। जाके कभी देख लो तुम्हारे पाकिस्तान में, जिसका तुम गुणगान गाते हो, जिसके लिए तुम काम करते हो, उस पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय जिसका निर्माण करने वाले हमारे राम जी के भाई भरत जी थे। तुम साक्ष्य मांगते हो, जाके देखो नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में बना था, दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय गुप्तोत्तर काल में बना था। क्यों नहीं बात करते हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारे अब्बा जान ने तोड़ा था कि इस भारत में तुम्हारे अब्बा जान ने तोड़ा था, इसलिए तुम नहीं बोलना चाह रहे हो। अरे सुधर जाओ, भारत का हिंदू जागो। ये अभी आई है रोते हुए, बिलखते हुए, क्योंकि इस कुत्ते के दुम पे पैर रखा गया है। अभी चाइना जैसे देश इस कुत्ते के दुम पे पैर रख रहा है, कब्जा करने के लिए पाकिस्तान, कब्जा करने के लिए बांग्लादेश पे जोर डाल रहा है। इसीलिए अभी कुत्ते के दुम पे कैसे पैर रखते तो कुत्ता बिलखता है एकदम, उसी तरह ये बिलख रहे हैं अभी, और ये बचने के लिए भारत के संरक्षण में आ रहे हैं। लेकिन हिंदुओं समझो, जानो, बचना, उसके बहकावे मत आना। अगर आए तो ये तुम्हारे अस्तित्व पे खतरा होगा, तुम्हारे ऊपर खतरा होगा। अब मौका है जैसे को तैसा, अगर नहीं करोगे, आज बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का मुद्दा देख लो, 11 हिंदू बचे हुए थे, 11 हिंदू इमरजेंसी में वीजा देके उसको भारत बुलाया गया। क्यों ऐसा? बोलते हैं 83 लाख में वर्ग किलोमीटर में बना हुआ था भारत, अखंड भारत, आज 33 करोड़ में रह गया है, 33 लाख वर्ग किलोमीटर में रह गया है। ये क्यों हुआ? सिर्फ भारत ही बच गया है। नेपाल की बात करते सर, कोई बात नहीं करता। हमारे भारत में घुसपैठी कहां से आते हैं? नेपाल से। नेपाल क्या मांगता है? संरक्षण। भैया हम तो हिंदू राष्ट्र हैं, हम हिंदू राष्ट्र के लिए और बढ़ रहे हैं। इन गद्दारों से बचो। ये इनका देखो, हाथी का दांत दिखाने का कुछ और होता है, खाने का कुछ और होता है। ये सुअर की पैदाइश है, इन पे कभी भी भरोसा मत करो। एक हमारे सिख गुरु ने कहा था कि तेल लगा के और तिल में डालना, और तिल जितना भी हाथ में है ना, उस तिल को गिना नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत संख्या में आएगा। उतना बार भी अगर मुसलमान बोले कि हम तुम्हारे भाई हैं, उस पे यकीन मत करना। तुम अपना इतिहास जानो, इतिहास जानो। इतिहास तुम नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन ये बोलेंगे कि हमको इतिहास तो मेरे घर में पढ़ाया गया है, जो एनसीईआरटी में देखा हूं, ये नहीं, वो तुम्हारा इतिहास नहीं था। अब इतिहास पढ़ाया जा रहा है। अब का जो इतिहास है, जो एनसीईआरटी में बदला हुआ, उसको पढ़ो युवाओं। ये एजुकेशन पे भी बात करते हैं कि बीजेपी ने एजुकेशन पे क्या काम किया है। एजुकेशन पे ये काम किया है कि हम अपने अस्तित्व को पढ़ने जा रहे हैं। भगवत गीता, रामायण हमारे कक्षाओं में अब इंक्लूड किया जा रहा है। एनसीईआरटी के नियम जितने भी चैप्टर्स बदले गए, हमारे महाराणा प्रताप का पराक्रम बताया गया है, बाबर और का नहीं, जिसने भारत जो आक्रांता थे, विदेशी आक्रांता आके भारत में भारत को क्षति पहुंचाने का काम किया, ये पहले भी क्षति पहुंचाने का काम किया। और आज हसीना बेगम जैसी महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं भारत में आके उसी तरह क्षति पहुंचाने का काम करने का कोशिश कर रही हैं। अगर नहीं बचोगे तो मैं बार बार यही कह रहा हूं, चीखता हूं, चिल्लाता हूं, जागो। क्यों? हम हर किसी के घर जाके ये नहीं कहेंगे ऐसे पकड़ के कि जागो हिंदू जागो। कब तक
हम बोल सकते हैं, समझना तुम्हारे ऊपर है। अपने घर के बाल बच्चों को पढ़ाओ, अपना इतिहास बताओ। नहीं बताओगे तो कब तक सहोगे? हिंदू कब तक सहेगा, कब तक सहोगे? देख लो, आई है हसीना, आज भारत आई है। किस लिए आई है? किस लिए आई है? उस समय कहा गया था भारत, बांग्लादेश भारत का हिस्सा था ना, क्यों अलग हुए थे? क्यों डिमांड किए थे बांग्लादेश को अलग करने के? नहीं होते अलग। ये आज भी तोड़ने का काम करने आई हैं, कर रही है। इनका बयान सुनिए, इनका बयान सुनो, इस हसीना का बयान सुनो। भारत में कदम रखने से पहले, जो देवभूमि है, इस देवभूमि पे कदम रखने से पहले ये उन मुसलमानों का ये उन मुसलमानों के पक्ष में बोल रही हैं कि मुसलमान अल्पसंख्यक डरा हुआ है। कैसे डरा हुआ है? करौली दंगा भूल गए, कानपुर दंगा भूल गए, अभी हाल फिलहाल का दंगा बता रहे हैं। पुराना दंगा 84 का, 1990 से जो जेनोसाइड शुरू हुआ, 1991 में कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, 370 और 35 का आड़ लेके ये हम हिंदू को मारे, जो हिंदू पंडितों को मारे, ये आज भी वही करने आई हैं, ये वही बरगला रही हैं। एक तरफ तो ये संरक्षण मांग रही हैं कि हमें बचाइए, हम भाईचारे की बात कर रहे हैं, और एक तरफ ये भाषण दे रही हैं इनका मीडिया के सामने कि भारत का मुसलमान अल्पसंख्यक डरा हुआ है। ये जो वामपंथी लोग हैं, जो सच्चाई जो दबाना चाहते हैं, सच्चाई को सामने नहीं आना देना चाहते हैं, वही लोग ये सब मुद्दे को हाईलाइट नहीं होता। क्यों नहीं होने देना चाह रहे हो? होने दो, नहीं होने दोगे तो जनो। एक और सवाल पूछूंगा आपसे। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार 8 साल 8.5 साल से और रहना चाहिए। नीतीश कुमार आए बिहार से, कह रहे हैं 24 में उखाड़ फेंकेंगे। जोना के अपन अस्तित्व नहीं के पता, वो बोली कि 2024 में मोदी जी चल जाइए। तू तो खुद बीजेपी के चेहरा लेके इस बार चुनाव जीतल रही, अभी कौन सा चुनाव जीतवे? इस बार जो महागठबंधन की सरकार है, ये 17 मंत्री हैं जिन पे क्रिमिनल केस है। इनका कानून मंत्री देख लीजिए, उस पे मेन आरोप क्या था? अपहरण का, नाबालिग बच्चों। महागठबंधन की सरकार आते हैं बिहार में 13 हत्याएं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे इन्होंने हमला किया। अंजना ओम कश्यप जी खड़ी थी, पूरे आरजेडी के समर्थक अगेंस्ट में खड़े होकर नारे लगा रहे थे। तुम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को नहीं छोड़ रहे हो, और तुम बोल रहे हो कि 2024 में मोदी जी चले जाएंगे। बीजेपी का मैं इसलिए समर्थन करता हूं, बीजेपी एक एजेंडा लेके आई थी सत्ते में। एजेंडा क्या था? हिंदुत्व। काम की जिताएंगे। जो इस देश में हिंदुओं के लिए बात करेगा, देश में वही राज करेगा। अब हिंदू के लिए जो बात नहीं करेगा, चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ बांग्लादेश, चले जाओ अफगानिस्तान, वहां से भी कुत्ते की तरह मार के भगा दिए जाओगे। देख लो, 51 देश है ना इस्लामिक, 56 जो भी है, ये लोग 100 हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? भारत बाप है, क्योंकि ये भारत से बने हैं। विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत, ये सिर्फ बीजेपी के कारण। इससे पहले विश्व गुरु किसी पार्टी में इतना ताकत नहीं था सर, कि किसी वॉर रुकवा के अपने देश के नागरिकों को भारत में वापस लाए। किस पार्टी ने किया? किस पार्टी के नेता ने किया है? बीजेपी ने किया है। और ये बोलते हैं कि बीजेपी को हवा, सत्ते में जब आए थे आरजेडी बीजेपी के साथ एनडीए की सरकार बनाए थे, तब वहां पे सर डेवलपमेंट क्या क्या हुई ये बता रहे हैं। बिहार चौथे स्तंभ पे, चौथे नंबर पे आ गए थे वेजिटेबल के उत्पादन में, 8वें नंबर पे फल के उत्पादन में। फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, वो चालू हो गई बननी, पुलें बनने लगी, गांवों को शहर से जोड़ने का काम किया है बीजेपी ने। बिहार की मैं डेवलपमेंट की बात बता रहा हूं। जब तक गांव शहर से नहीं जुड़ेगा, डेवलपमेंट कैसे होगा? शिक्षा कैसे मिलेगा? हेल्थ कैसे सुधरेगा? बीजेपी ने तो ये दिया सर। मैं कोई बनावटी बात नहीं बोल रहा हूं, आप जाके देख लीजिए। कोयलर पुल बनाई बीजेपी ने, छपरा पुल बनाया बीजेपी ने, रोड बना रही है, मेट्रो की कार्य चालू है। अब क्या होगा बिहार में? घोटाले चालू। सर ये जिसका पीएफआई से लिंक मिलता है संगठन से, हम उसको इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। इस देश का प्रधान नीतीश कुमार आता है, क्योंकि उसका पीएफआई से लिंक मिला है। क्यों मिला? नहीं मिलना चाहिए था। क्यों बन रहे हो संगठन के संरक्षण? क्यों बन रहे हो?
क्यों दे रहे हो बिहार में संरक्षण? बाप है, पाल रहा है, खिला रहा है, देश में रहे, भारत में रहते हो और भारत के दुश्मनों को संरक्षण दे रहे हो। तुमको इस तरह से हम मनाएंगे प्रधानमंत्री। और रही बात आरजेडी गठबंधन, महागठबंधन की, इसका तो काम ही है जंगल राज चलाना। साबुद्दीन को बनाने वाला कौन? आरजेडी, लालू यादव। चारे घोटाले इन्होंने किए, आईआरसीटीसी को घोटाले इन्होंने किए हैं। बात करते हैं अभी लोग बहुत बड़े बड़े प्रवक्ता बोलते हैं कि उस समय क्यों नहीं इनको बोलने आईआरसीटी घोटाला किया, तो बोलते हैं कि सरकार तो केंद्र में बीजेपी का है। अरे अभी का बात थोड़ी ना कर रहे हैं, घोटाला कब किया था? जब सरकार था। हाँ, पर जिसको जो एक क्लास पढ़ी लिखी नहीं तो उसको तुमने मुख्यमंत्री बना दिया। एक भाई गांजा फूक के स्टेज पे भाषण देने जाता है, उसको हम उसको वन एवं पर्यावरण मंत्री पर्यावरण मंत्री जो धुआं का सेवन कर रहा है, गांजा फूक के धुआं वातावरण दूषित कर रहा है। गांजा पीने के कारण अगल बगल जो धुआं छोड़ता होगा, जो अगल बगल व्यक्ति होगा उसको भी हानि होता होगा। ये पर्यावरण मंत्री है, देख लीजिए क्या मंत्री है, देख लीजिए सर। ब्लॉगिंग करते हैं। आज मैं स्विमिंग पूल में बैक स्ट्रोक मार रहा हूं, एकदम डूब के नमकीन पानी में एकदम मीठे हो जाओ। साले नपुंसक हो तुम, नपुंसक हो, क्योंकि तुम आतंकवादी को संरक्षण दे रहे हो। और जो इस भारत में रह के मुसलमानों के साथ और हिंदुओं के खिलाफ आतंकवाद के साथ और भारत के विरुद्ध होगा, पूरा भारत उसके विरुद्ध होगा। और तुम नहीं, तुम्हारे अब्बा जान में भी इतना दम नहीं है, जो मर गए अगर वो आ भी जाएंगे ना तो उनके गांड में इतना दम नहीं है कि तुमको चुनाव जितवा दें। ओपन चैलेंज दे रहे हैं। और भैया हम बिहार के रहने वाले हैं, आरा जिला से। एगो दम तगड़ा से बात बताते हैं, एकदम बिहारी स्टाइल में। दाल गले वाला नहीं खे, अहिला बीजेपी के चेहरा लेके अब कौन चेहरा से जीतबो? अब कौन चेहरा से जीतबो? तू शिक्षा पे काम ना कैला, डेवलपमेंट में काम ना कैला, और भाई बिहार में घोटाला, सरिया घोटाला, मेट्रो घोटाला, रोड घोटाला। अभी भी युवा समझत नहीं के बिहार के। एक रोजगार देवतारन, कैसन रोजगार? 50,000 रुपया मर्डर खाती, 35,000 रुपया किडनैपिंग खाती, हाथ पैर तुड़े खाती 20,000 रुपया। ये रोजगार देवतारन भैया, अभी भी समझ जा। बिहारी हैं, बिहार के खड्डा में जाइल नहीं देख सकत भैया, काहे की तकलीफ लागेला जब अदर राज्य में जाला बिहारी, तो लोग बिहार के हीन भावना से देखेलन। बस ये चलते कहता नहीं, बिहारी समझ जा, ऐसे तार जाल ना गले वाला बात। तू लोग सबसे ज्यादा IAS IPS देवे वाला राज्य बड़ा, सबसे ज्यादा डॉक्टर देवे वाला राज्य बड़ा, बड़ा बड़ा कंपनी तारा राज्य से निकलल भी है। तू फिर भी अपन अस्तित्व के पहचानत नहीं कर, कुछ नेता के चक्कर में। समझ जा, सुधर जा, ऐसे चले वाला नहीं खे बाबू। अब ए बाबू सुधर जा, ना तो ना जी पैब। ए बाबू बिहार में जंगल राज आ गइल बा। देखा 6 बजे अब गेट बंद हो जाता जनता के। समझ जा, ना समझबो तो कोई समझाए वाला ना है। हम जब तक बानी तभी तक समझावत नहीं, हम मर जाए काम खत्म हो जाए। समझ जा रहते भर में, ना तो कुछ होके वाला नहीं के डेवलपमेंट बिहार में।